अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 ऑफ अगस्त 2024 थर्सडे के लिए। तो कल का दिन कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका था। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इस वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। बहरहाल स्टिल हमारा जो यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में, जिसको मार्क करके रखा हुआ था हमने कि ये हमारा एक इतना यहाँ से एक एरिया निकल रहा है जहाँ पे जो है वो प्राइसेस टक रही हैं, और कल का दिन हमें यहीं से ही मार्केट ने जो है वो एक ड्रॉप दिया है। आप जो है वो पिछली वीडियो में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज के दिन हम देखेंगे कि आज के दिन अपकमिंग मार्केट में, अपकमिंग डे की मार्केट में हमारे पास कौन कौन से जो मूव्स हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को कि लास्ट डे कल का दिन हमने कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स करके मार्केट में जो है वो प्रॉफिट्स किए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो मैं गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करूं, वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग चल रही है इस एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से, और उसके बाद जो है वो इस एक पॉइंट से भी। आज हमें मार्केट में वो एरिया जो है ये ब्रेक होता हुआ नज़र आया है। इसके बाद जो हमारा एक टारगेट था कि प्राइसेस हमारी जो है वो 2494 तक हमारे पास ड्रॉप दे सकती हैं, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो अपने वीकली एनालिसिस में और अपने डेली एनालिसिस में डिस्कशन की थी। तो मार्केट ने हमें वहाँ पर एक मूव दिया और यहाँ से हमारी एक पिन पॉइंट जो है वो बाय की एंट्री बनी है, जिसको अभी भी देखें तो आपकी 130 प्लस पिप्स जो है वो प्रॉफिट में ये एंट्री चल रही है स्टिल अभी भी। और इस मूव को जो है हमने कैप्चर किया आज के दिन अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर भी, उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। फर्दर कल के दिन के लिए हमारे पास बाइंग के जो एरियाज़ निकल के आ रहे हैं मार्केट से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेलिंग के एरियाज़ पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी फ़िल वक्त एक रेंज में जो है वो जा चुकी है। अगर तो हम इसको H1 के ऊपर देखते हैं तो हमें प्राइसेस जो है वो इस अपने इस हाई को और एक इस बॉटम को तकरीबन तकरीबन जो है वो रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रही है। प्राइसेस इसी एक रेंज के अंदर रेंज करते हुए नज़र आ रही है। नीचे डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती है, बाय साइड ऊपर साइड पे ब्रेकआउट देती है, उसके बाद वापस से ही इसी एक रेंज के अंदर ही प्राइसेस हमें रेंज करते हुए नज़र आ रही हैं। तो इसके अंदर अभी फिल वक्त जो है हमारे पास सेलिंग के एरियाज़ वो हमने यहाँ पे मार्क करके रख लिए हैं, ऑलरेडी एनालिसिस किए थे मैंने पहले वीडियो जो है वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकी किसी वजह से। अच्छा, इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास ये एरिया निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 2510 से लेके 2511 का अप्रॉक्स आपका 15 पिप्स का जो है वो एरिया है। उसके बाद जो आपके पास ऊपर एरिया पड़ा हुआ है वो है 2514 से लेके 2516, तकरीबन ये जो आपका एरिया 20 पिप्स का एरिया है। ठीक है, 14 से लेके अप्रॉक्स 17 का ये आपका एरिया बन के आ रहा है। और ये वाला जो आपका एरिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस वन। यहाँ से हमें एक अच्छा मार्केट से जो है वो ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो आप इसको है वो सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। अगर तो मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया तो फिर हमें मार्केट जो है वो इस हाई को भी ब्रेक करते हुए नज़र आ सकती है। ये जो आपका एरिया है वो है 25-22 से लेके 25-24 का एरिया। ठीक है, 20 पिप्स का आपका ये एरिया है, बहुत ही बेहतरीन एरिया है। यहाँ से जो है आप मार्केट को दोबारा सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। अब अगर तो मैं आज के हमारे टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूँ, तो आज का दिन जो हमने ट्रेड्स की हैं वो हमने यहाँ से हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है टुडे। आज के दिन सबसे पहले जो है हमने वो एक ट्रेड की थी, बाय की। यहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग्स का इशू है, इसकी वजह से ये शो कर रहा है। पहले हमने जो है वो एक बाय की ट्रेड आज के दिन की थी 2506 से 7 से, जिसका हमारे पास एसएल जो है वो हिट हो गया था। ये आपका, मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, ये आपका ये वाला एक एरिया बन रहा था। यहाँ से हमने इसको बाय किया था, लेकिन मार्केट ने जो है वो इसका एसएल दिया हमें। उसके बाद अगेन हमने यहाँ से इसकी बाइंग करके अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो एक मूव है वो कैप्चर किया है। तकरीबन हमें जो पहला 20 पिप्स का लॉस हुआ था, इसके अंदर जो टेक प्रॉफिट वन था वही हमारा जो था वो 60 टू 70 पिप्स का था। और मार्केट ने ये जो है हमें इसका रिवॉर्ड जो है वो दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो इसका प्रॉफिट लिया है। उसके बाद अगेन जो है वो हमने एक बाय की ट्रेड जो है वो की है। सेलिंग की हमने कोई ट्रेड नहीं की, आज के दिन सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड्स की गई हैं। नेक्स्ट जो बाइंग की ट्रेड है वो हमने यहाँ से ही पिन पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह से एंट्री की थी, और बहुत ही प्यारी एंट्री थी वो, जैसा कि आप देख सकते हैं। 25 सॉरी 2494 93 का सिर्फ और सिर्फ 92 का एसएल था 20 पिप्स का। और इसका जो था वो TP3 हिट हुआ है। TP3 जिसको तरह से अगर आप देखें तो 60 पिप्स का था, ज़्यादा का मैंने नहीं दिया था क्योंकि मार्केट हमारी एक बहुत अच्छा एक ड्रॉप दे रही थी। तो यहाँ से जो है वो ये एक मूव जो है वो एक्सपेक्टेड था यहाँ तक का, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट जो थी वो एक
सपोर्ट का एरिया बन रहा था जहाँ से प्राइसेस रेजिस्टेंस लेके ड्रॉप कर सकती थी। तो हमने ये जो बाय थी मैक्सिमम मैंने यहाँ तक होल्ड करवाई थी, लेकिन फर्दर भी मार्केट ने जो है वो हमें मूव इसका जो है वो दिया है। उसके बाद मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था और ट्रेड होल्ड करने का भी कहा था। तो आज का दिन टोटल हमने 3 ट्रेड्स की थी, जिसमें हमें जो है वो 20 पिप्स का एक लॉस हुआ है। ठीक है, बाकी एक ट्रेड से जो है वो मोर देन हमें 60 to 70 पिप्स मिले, और नेक्स्ट ट्रेड से भी हमें 60 to 70 पिप्स जो टेक प्रॉफिट्स का था। और अगर किसी ने फर्दर होल्ड किया है तो ट्रेड हमारी ये 160 पिप्स का मूव देकर गई है। तो तकरीबन तकरीबन हमारा जो है वो 120 130 पिप्स का आज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, डेली का अल्हम्दुलिल्लाह इतना चलता है, 150 200 100 से ऊपर ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर गोल्ड की तरफ मैं डिस्कस करूं तो गोल्ड के कुछ बाइंग के एरियाज़ अभी हम यहाँ से भी मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्टिन्यूशन जो है वो देखने को मिल सकती है इन इन एरियाज़ तक। फर्दर अगर तो मार्केट आपके इस एक एरिया को ब्रेक करती है, ये जो मैंने जोन लगा के रखा हुआ है ये बाइंग का जोन है, यहाँ पे दोबारा आए तो हम यहाँ से दोबारा भी बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका एरिया है वो 2191 से लेके 2194 का तकरीबन ये आपका 30 पिप्स का एरिया है। ठीक है, 25 से 30 पिप्स का। तो यहाँ से जो है हमें एक अच्छी दोबारा से एक बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। इन केस मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारा जो बाइंग का एक अच्छा एरिया निकल के आ रहा है वो यहाँ पर ये वाला एरिया निकल के आ रहा है। ये जो आपका बाइंग का एरिया है वो है 2481 से लेके 2484 का, तकरीबन ये आपका 12 15 पिप्स का एरिया है। यहाँ से आप इसको फर्दर बाय साइड की तरफ देख सकते हैं, और इसके बाद एट द लास्ट हमारे पास जो बाइंग का एरिया है वो ये है, जो कि है 2472 से लेके 2475 का। फर्दर गोल्ड के अंदर कुछ और भी बाइंग के एरियाज जो हैं वो मार्क करते हैं, जहाँ जहाँ से हम जो है वो कल का दिन इसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये एरिया इसके साथ ही मिल रहा है, तो इसको हम इतना मार्क नहीं करेंगे। ये आपका एक बेस्ट एरिया निकल के आ रहा है, जहाँ से हम फर्दर इसकी कॉन्टिन्यूएशन जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2500 से लेके 2502 का एरिया, तकरीबन ये आपका 15 16 पिप्स का एरिया है। 15 16 पिप्स का इस वजह से है क्योंकि ये पॉइंट्स में आ गए, जस्ट लाइक ये 2500.400 का एरिया है। तो 2502 तक ये तकरीबन 16 पिप्स का आपका एरिया बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर हम फिप की भी रिट्रेसमेंट जो है वो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वहाँ से रिट्रेसमेंट मिल सकती है। 79% को अगर देखें तो मार्केट इसको टैप दे के जा चुकी है। लेकिन फर्दर अगर तो मार्केट आपके इस एक इतने जोन के अंदर आती है, क्योंकि ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी जोन आपका जो है वो स्टिल वैलिड है। इस पूरे जोन से भी आप एक दफ़ा दोबारा से बाय के लिए देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 2495 से लेके 2497 का, तकरीबन ये आपका जो है वो 15 पिप्स का ये भी आपका जो है वो एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, हमारे पास बाइंग और सेलिंग के जोन जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। कल का दिन मार्केट के ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं। कल हमारे पास शाम 5:30 बजे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है, ये पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सिर्फ यही एक हमारे पास जो है वो डाटा एक अच्छा आ रहा है। तो इसके ऊपर हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी जो गोल्ड अगर मैं बताऊं तो अभी रेंज में है। इन एरिया से हम बाय के लिए और ऊपर से सेलिंग के लिए कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजिंग हुई हुई है इस टाइम के ऊपर, बट स्टिल अगर तो मैं ये बॉटम से बात करूँ तो बाइंग हुई है। मैं प्राइसेस को जो है वो इस एरिया तक आता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ से फिर हम हैं वो फर्दर पर्सनली मैं यहाँ से दोबारा एक दफ़ा सेल की ट्राई करूँगा, ताकि मार्केट जो है वो इन एरियाज़ को ब्रेक करे। अगर तो यहाँ पर मार्केट ने हमें अच्छा ड्रॉप देना हुआ तो कल का दिन मार्केट अगर तो इन एरियाज़ तक आती है, इवन कि यहाँ से भी मैं बाय के अंदर सॉरी सेल के अंदर बैठ चुका हूँ। लेकिन अभी तक फिलवक्त जो है वो मुझे टोटली एक एविडेंस नहीं नज़र आ रहा। ब्रेक इवन पे है ट्रेड में भी मार्केट इसे हिट करे, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ट्राई करेंगे, नहीं तो फर्दर यहाँ से ट्राई करेंगे एविडेंस देखते हुए। ठीक है, कंफर्मेशन देखते हुए। फर्दर ये थे हमारे आज की गोल्ड के एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती एक नई वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।